एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 या 1:30 हो रहे हैं। बच्चों को खाना खिलाया। बच्चों को खाना खिलाने के बाद आके मैं जो है थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर रही थी। तो आप लोग पीछे से देख के समझ गए होंगे मैं बैठी हूँ अपने एडिटिंग रूम में। मेरा सारा तामा-झामा इस रूम में रहता है। जो भी है, जो ग्रीन स्क्रीन है, लाइट्स वगैरह हैं, ट्राईपॉड है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस रूम में रखते हैं। तो अभी मैं यहाँ कर बैठी थी। मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। और ब्लॉग शुरू करते करते थोड़ी सी बातें कर लूँगी। और उसके बाद से 4 बजे से मुझे बैठना है एक मीटिंग में। एक्चुअली यहाँ पर हमारी सिटी में जो कायस्थों का एक ग्रुप है, कायस्थ मतलब जैसे मैं हूँ सक्सेना, तो सक्सेना श्रीवास्तव इस टाइप के जो लोग होते हैं उनका एक ग्रुप है, लेडीज़ का स्पेशली। तो उसमें मुझे जो है सचिव बनाया गया है, सेक्रेटरी की पोस्ट दी गई है, वो भी ज़बरदस्ती वाली। टाइम तो बिल्कुल नहीं है मेरे पास काम करने के लिए, पर पोस्ट मिल गई है। उन लोगों ने बोला कि नहीं, आप तो बन जाओ और हेल्प कर देंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहना। तो मुझे अब ये पोस्ट लगभग 1 हफ्ते पहले ही मिली है। इतना सारा बिजी शेड्यूल, ऊपर से ये पोस्ट लेकर मैं बैठ गई हूँ। तो आज वहाँ की मीटिंग है, तो उसकी जो मतलब जो हमारी जिला हेड है वो आई थी आज हमारे घर। तो उन्होंने बोला कि आप मीटिंग में ज़रूर आना, अच्छा नहीं लगता कि सेक्रेटरी गायब रहे मीटिंग से। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये सब था। तो उस समय जब वो आई घर पे, तो हम लोग चले गए थे सब्जियां लेने। खाना वाना बना के मैं सब्जी लेने चली गई थी। सब्जी लेकर आई थी, फटाफट देखा तो वो बैठी हुई थी। और वही जो है हमारे घर में हो सकता है ऊपर वाले फ्लोर में रेंट पे भी आ सकती है, जिस फ्लोर की हमने सफाई करी थी। तो वो इसलिए भी आई थी बात करने। तो देखते हैं, हो सकता है 2-4 दिनों में वो आ जाए, तो इस बहाने दोस्ती भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। कायस्थों का जो ग्रुप है वो हम लोग साथ में मतलब इस तरह से रह लेंगे। और तो आज उसी मतलब जो ग्रुप है हमारा, उसमें ज़ूम पे हमारी मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग। तो क्या है, ये एक भजन प्रतियोगिता है जो मतलब पूरे प्रदेश स्तर पर आयोजित की जा रही है, पूरे राजस्थान में। जो कायस्थों का ग्रुप है, तो हमारे जो सिटी का कलर कोड है वो रेड है, तो मुझे रेड कलर के ड्रेस में बैठना है। तो अभी जाऊँगी, चेंज वेंज करूँगी और इस रूम में सोच रही थी कि बैठ मीटिंग कर लूँगी, क्योंकि वहाँ आगे मतलब हॉल में बच्चों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। बच्चे इतना चिल्लाते हैं दीदी जो है रूम में लेटी होती हैं और बच्चे जो है फुल टाइम हॉल में होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मोना स्पेशली बहुत बदमाश है। मोना को आप जानते हैं, बहुत शैतानियाँ करती है। तो दिया अगर शांति से बैठती भी है तो मोना आके उसे छेड़ देती है, दिया चिल्लाने लगती है। तो बच्चों को जो है थोड़ा सा बिजी और करने के लिए हमने आज बच्चों को टेंट हाउस ला कर दिया। जब हम लोग गए थे सब्जियाँ लेने, तो फिर बच्चों को टेंट हाउस ला कर दिया। वो जो बच्चों का टेंट आता है, आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी घर में बच्चे अंदर बैठ के खेलते रहते हैं, तो वो ला कर दिया, हॉल में सेट कर दिया। बच्चे उसमें भी खेल रहे हैं, बच्चों को वहाँ फंसा कर आई हूँ। और अभी जैसा कि आपको पता है, नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का 9 दिन का व्रत चल रहा है। बाकी सबका खाने वाला दिन चल रहा है। तो मतलब इन सब रूटीन के साथ ये भी एक चीज़ है कि ये काम और बढ़ गया है। आप लोग सोचते होंगे मैं कितना काम ओढ़ कर बैठी रहती हूँ, पर ये व्रत है, ये व्रत तो करना ही है। और इस व्रत में हमने डिसाइड किया कि हम बहुत ज़्यादा खाने पीने वाला व्रत नहीं करेंगे। मतलब फुल डे फल पे रहेंगे और शाम को अगर कुछ फलाहार लेना होगा, जैसे सागार जिसे बोलते हैं, वो करेंगे। तो शाम को अभी तो 2 ही 3 दिन बीते हैं, तो आलू बना लिया था। और दिन में ये केला और दही खा लेते हैं। मैं तो दही भी नहीं लेती, केला खा लेती हूँ एक आध, या फिर चाय से थोड़ी मूंगफली ले ली, तो बस इतना ही लेते हैं। या कभी कभी मूंगफली नहीं भी लेते हैं, सिंपल चाय पी लिया, 2 बार पानी पी लिया, तो हो जाता है। दिन आराम से निकल रहा है। और आपको एक और बात बताऊँ कि इससे बॉडी एकदम हल्की महसूस होती है। और खाना खाने के बाद जैसे हमें लगता है कि हम मतलब भरा भरा सा है, चल के लेट लें, आराम करें, तो ऐसा इस समय बिल्कुल नहीं होता। एकदम हल्का महसूस होता है और ऐसे लगता है कि कितना काम कर लें, दिन भर दौड़ भाग लें, शाम को नहीं भी लेटें, दोपहर में मतलब लेटते नहीं हैं, बिस्तर भी नहीं मतलब याद आता है। और खाना खाने के बाद सबसे पहले क्या होता है, हमें बेड याद आता है कि हम जाएँ, सो जाएँ। तो अच्छा लग रहा है व्रत करने से। इनको भी अच्छा फील हो रहा है, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। तो इसलिए जो और काम भी इतना ज़्यादा है कि थोड़ा सा बॉडी का फिट रहना ज़रूरी है। तो हम दोनों ही अपनी बॉडी पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिम तो जा नहीं रहे इस समय, तो खान पान में ही थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो अच्छा लगता है। तो हम दोनों ने व्रत कर लिया। मैं तो करती थी, इन्होंने भी इस बार 9 दिन का कर लिया, ये सोच कर कि अपना शरीर फिट रहे। इन्होंने बोला कि थोड़ा सा पेट वेट ज़्यादा बाहर आ रहा है, व्रत कर लेता हूँ, और वो भी सिर्फ फल फ्रूट पे, तो हो सकता है बॉडी पे थोड़ा सा असर पड़े। मैंने कहा रह लो, मुझे क्या दिक्कत है। तो हम दोनों ही कर रहे हैं 9 दिन का व्रत। बाकी सबके लिए खाना बना देती हूँ। तो ये कुछ है, अपना कुछ स्पेशल फलाहार बनाना नहीं है। शाम को थोड़े से आलू फ्राई करूँगी, हो जाएगा हम दोनों का डिनर। तो कुछ यूँ चल रहा था सीन। और दीदी की तबीयत का मैं बता दूँ, सब लोगों ने बोला था कि दीदी की तबीयत का बताते रहना। तो उनकी तबीयत का ये सीन है कि फ़ीवर नहीं है उनको, पर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लगभग बीमार पड़े उनको 20 से 25 दिन हो गए। तो कमज़ोरी आप समझ सकते हैं, खाना खाया नहीं जा रहा है, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं, जिनमें उनको मतलब न्यूसिया बहुत ज़्यादा होता है, उल्टी आती है बार बार, जी मिचलाता है, गैस बनती है। डॉक्टर ने गैस की भी दवा नहीं दी, बोले कि ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि दवाई लंबी चलेगी, जो लंग्स में इन्फेक्शन है उसकी वजह से। तो दवाइयाँ उनकी लंबी चलेंगी, 2 महीने भी चल सकती हैं, 6 महीने भी चल सकती हैं। अभी 1.5 महीने के बाद कोई टेस्ट होगा,
जिसमें कोई टेस्ट मतलब रिजल्ट जैसा निकलेगा वैसी दवाई का कोर्स आगे बढ़ेगा। तो अभी तो फिलहाल 2 ढाई महीने तो दवाई चलनी ही चलनी है। और मोना इस बीच उनके पास सो नहीं सकती, तो मोना हमारे साथ ही सो रही है, जैसा कि आपको बताया ही था। तो कुछ यूँ सीन चल रहा है घर का। और वो आती हैं तो बस बाहर निकल के हॉल में चेयर पर बैठ जाती हैं, तो उनका जो भी चाय नाश्ता होता है वो हम लोग दे देते हैं, फिर जाकर सो जाती हैं। तो यूँ ही चल रहा है। और मोना भी हमारे साथ बहुत अच्छे से सेट हो गई है। उसे अब ये नहीं होता कि मम्मी के साथ नहीं सो रही हूँ, वो बुआ बोलती है अपनी मम्मी को, बुआ के साथ नहीं सो रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मोना आराम से हमारे साथ सेट है, दिया के साथ सेट है। तो ये सारे रूटीन हमारे घर के चल रहे हैं। मैंने कहा आप लोग को अपडेट दे दूँ, बैठ कर बातें कर लूँ। और आजकल मेरे ब्लॉग से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट कर रहे हैं। स्पेशली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जया सिंह जी, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं आप, और आपके कमेंट की वजह से मैं और ज़्यादा इंकरेज होती हूँ। और ऐसा लगता है कि चलो नहीं भी काम करने का मन है तो भी मैं ट्राईपॉड लगा कर, कैमरा लगा कर ब्लॉग बनाना शुरू कर दूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता, 2-3 दिन भी ब्लॉग नहीं बन पाते, रेसिपी वीडियो शूट हो जाते हैं, ब्लॉग के लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो उनके कमेंट इतने अच्छे होते हैं, मुझे बार बार इनकरेज होता है उनके कमेंट को देखकर। और एक और मेरे सब्सक्राइबर शायद न्यू जुड़े हैं, अमित कुमार सिंह जी, उन्होंने बोला कि आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरे बात करने का तरीका पसंद आता है। मुझे नहीं पता कि मैं अपने बात करने तरीके में कैसे बोलूँ, मैं जो हूँ मैं वही नेचुरल बोलती हूँ, जो सामने हूँ वही कैमरे पर हूँ, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ। अगर आपको तरीका मेरा अच्छा लगा बात करने का तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू फॉर योर काइंड कमेंट। तो इस तरह से है, कुछ लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दीदी के लिए भी कुछ पर्सनल सवाल आ रहे हैं आजकल मेरे ब्लॉग में। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर हम लोग हर पर्सनल सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो देखते हैं दीदी के लिए जो पर्सनल सवाल आ रहे हैं उनका जब टाइम आएगा तो मैं उनका भी जवाब दे दूँगी। हो सकता है मुझे देना ही ना पड़े, समय सब सही करा दे, या हो सकता है देना पड़े। तो मुझे अभी कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दीदी के बारे में जानने के लिए। अभी तो इतना ही जानिए कि उनकी तबीयत खराब है, मोना हमारे साथ है, बस इतनी ही न्यूज़ है उनके बारे में। तो ये सब है। और अभी मीटिंग में बैठने के लिए मुझे रेडी होना पड़ेगा, रेड कलर की ड्रेस पहननी पड़ेगी। मेरे पास रेड कलर की ड्रेस सिर्फ एक ही 2 साड़ियाँ हैं, मेरा साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं है, बिल्कुल श्रद्धा नहीं है कि मैं साड़ी बांधूँ इस टाइम पर जाकर, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है घर में। तो मैंने कहा रेड कुर्ती डालूंगी, तो प्रेस करके रख लिया। हालांकि कुर्ती थोड़ी सी ढीली है, पर डाल कर बैठ जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं यहाँ पर भजन कीर्तन में क्या होता है इस मीटिंग में। कैसे कि हमारी मीटिंग है, भजन प्रतियोगिता है, तो देखते हैं कौन कौन क्या क्या जा रहा है। तो चलिए ये सब करती हूँ, तैयार होती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेक के बाद। ये देखिए हमारे बच्चे टेंट के अंदर बैठे हुए हैं दोनों वहीं से देख रहे हैं। तो यही वाला टेंट जो है हम लोग लेकर आए थे। मुन्ना भी अंदर है, दिया भी अंदर है, दोनों कभी खड़े हो रहे हैं कभी बैठ रहे हैं। चलो हाय बोलो दोनों लोग। हाय। आपका टेंट पे स्वागत है। अच्छा, इस गेट से आकर आप टेंट में आ सकते हैं। हाँ सही बात। चलो खेलो तुम लोग। तो अभी जो है मैं बैठ गई हूँ तैयार होकर मीटिंग के लिए, पूरे रेड कलर में ऊपर से नीचे तक। और बड़ा अजीब सा लगता है ये आजकल की ऑनलाइन मीटिंग्स। ऐसे जाना हो तैयार होकर तो अच्छा लगता है, घर में अजीब सा फील होता है। पर अब थोड़ी सी जिम्मेदारी मिली है तो बैठना है यहाँ पर। और ये दूसरे वाले ट्राईपॉड में दूसरा मोबाइल लगा दिया है मीटिंग के लिए। पहले सोचा था कि लैपटॉप पर करेंगे, पर लैपटॉप पे बैठने में पूरा रूम कवर होता है, तो पूरे रूम की अभी जो है हालत ख़राब है। तो मैंने कहा कि यहीं से कर लेते हैं। और यही चेयर पे बैठी हूँ, मैंने कहा ब्लॉग में भी बात कर लेती हूँ। तैयार होकर आई थी और बस कुर्ता पहन लिया, थोड़ा सा ढीला है पर ठीक है। और जो है ये कुर्ता तब का है जब मैंने डाइटिंग शुरू नहीं करी थी, मैं अच्छी वाली हेल्दी वाली थी, 70-72 वाली। और अभी वेट कम हो चुका है। तो कुछ यूँ है, मैंने कहा चलो 1 घंटे के लिए पहनना है, डाल लेते हैं, देखते हैं मीटिंग कितनी देर चलती है। दिया और मोना दोनों को फंसा कर आई उनके पापा के पास, तो इनकी जिम्मेदारी उन्होंने बोला जल्दी से मीटिंग खत्म करना, आ जाना। तो कुछ यूँ था। तो चलिए मीटिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है मिलती रहूँगी आप लोगों से, और अपडेट भी दूँगी क्या चल रहा है। तो अब यहाँ पर हमारी मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और हम लोग 5-6 लेडीज़ इस समय आ गई थी, सब ऑनलाइन थी। तो आप देख रहे हैं कि मीटिंग चल रही है। ऑनलाइन मीटिंग में इस तरह की पहली बार अटेंड कर रही हूँ, स्पेशली लेडीज़ के साथ। तो यहाँ पर जो है, अब जो हमारी होस्ट थी उन्होंने बोला कि जब तक मतलब सारे लोग नहीं आ रहे हैं, सारी लेडीज़ नहीं आ रही हैं, तब तक जो है थोड़ा सा 2-2 लाइन सब भजन सुना दें। तो थोड़ा-थोड़ा 2-2 एक-एक 2-2 लाइन गाना मुझे आता है। तो मैंने कहा चलो जब सब सुना रहे हैं तो मैं ही सुना देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बारी मेरी ही आ गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं जो है क्या सुनाऊँ? तो मैंने कहा चलो, मुझे बचपन से एक भजन है, एक आरती है,
माता रानी की, वो हमेशा याद रहती है, जबान पे रहती है। मैंने कहा चलो इसी की 2 लाइन सुना देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर वो आगे सुनाई थी, आप लोग भी सुनिएगा। और अभी यहाँ पर कुछ इंट्रो चल रहा था, कुछ वो बता रही थी मेरे बारे में, तो मैंने कहा हाँ वही यूट्यूबर वाले रूम में ही, मतलब एडिटिंग वाले रूम में ही जो मैं बैठी हुई हूँ। सारा रूम बिखरा हुआ है, तो उन लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, आपने टाइम निकाला, यही बड़ी बात है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप निश्चिंत रहो, ऐसे करके जो हंसी मजाक चल रहा था हम लेडीज़ का। और अभी जो है बस मैं थोड़ा सा कैमरा भी सेट कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं ब्लॉग में सब कुछ ढंग से शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कुछ भी नया काम करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करना। तो चलिए अब आगे आप लोग जो है मेरा भजन भी सुन लीजिए। मन तेरा मंदिर, आंखें तेरा बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, मारती हो मैया मारती हो जोता वाली रे माँ तेरी आरती। आहा मन तेरा मंदिर, आंखें तेरा बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, मारती हो मैया मारती हो जोता वाली रे माँ तेरी आरती। जय माता दी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। पार्ट में क्या निकल आई किसी का कैमरा? तो बस मैंने यहाँ पर अपना भजन जो है सुना दिया था 2 मिनट का, जितना भी मुझे आता था वो मैंने सुना दिया। इसके बाद से हम लोगों की बातें चल रही थी, और फिर ये था कि जितने लोग हैं सब लोग 2-2 लाइन गाएं तो अच्छा लगेगा। भजन कंपटीशन है, तो जब तक हमारे सारे कंटेस्टेंट नहीं आ जाते तब तक ये हुआ कि सब सुनाएंगे। तो अभी आगे भी जो जो हमारी बाकी के साथ की लेडीज उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो भी गाया था, मैंने छोटा सा रिकॉर्डिंग करा था सबका, थोड़ा थोड़ा आवाज़, तो आप लोग भी सुन के एंजॉय करिएगा। बहुत अच्छा। मैं चाह रही हूँ कि एक्चुअली हम तो अभी टाइम पास कर रहे हैं। हाँ आप लोगों को बोल रहे हैं, हम तो आप जब कहोगे तब तैयार हैं। और पार्टिसिपेंट्स को मैं चाह रही हूँ कि एक बार थोड़ी सी और हाँ रियाज हो जाए। नहीं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, जो प्रतियोगिता की जो पार्ट है उनका उन्हें तो सब लोग सुनना चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा लोग सुनना हाँ चाहिए। हाँ तो इसलिए थोड़े और लोग जुड़ने वाले हैं अभी 5-10 मिनट में, तो उसके बाद में हम मीटिंग करेंगे। शेरों पे कोके सवार सवार महारानी, शेरों पे कोके सवार, शेरों पे बैठ मैया मंदिर गई थी, शेरों पे बैठ मैया मंदिर गई थी, पुजारी पे हो गई दया, दयाल महारानी, पुजारी पे हो गई दया। ये तो प्रेम की बात है रूठा, जिंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। आदर्श बिना मेरी माँ तुझे मेरे नाम बुलाती है, तुझे रो रो पुकारे। और अभी जो है सबके गाने के बाद वेट करते करते इस मीटिंग को लगभग 1 घंटे हो चुके थे, और हमारे 2 कंटेस्टेंट जो है गायब थे। मतलब कुछ लोग यहाँ अवेलेबल थे, 2 नहीं आ पाए थे, कुछ रीज़न रहा होगा उनको, पर्सनल रीज़न कुछ रहा होगा उनके ना आने का। तो यहाँ पर जो हमारी होस्ट थी उन्होंने कहा कि गरिमा जी आप भी जो है मतलब अच्छा गुनगुनाती हो, अच्छा गाती हो, तो क्यों ना आप भी पार्ट ले लो। तो मुझे पहले तो थोड़ा अजीब लगा, मैंने कहा चलो ठीक है पार्ट ही लेना है। तो दूसरा एक भजन था जो मुझे याद था, जो हम लोग शादी वगैरह में भी गाते हैं, देवी माँ के गीत होते हैं, तो वो मुझे याद था। मैंने कहा चलो उसी के 2-3 लाइन गा देती हूँ, तो वो भी गाया था, वो भी आ गई, अभी आगे आप लोग सुनिएगा। नहीं सुनना है तो आप लोग स्किप करके आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बस वही सुनाने वाली हूँ, और इस तरह से अचानक पार्ट लेने का मजा ही कुछ और होता है। देवी मैया कुछ न चाहिए, कुछ न चाहिए, माथे सिंदूरा और बिंदिया चाहिए, बिंदिया चाहिए।
देवी मैया कुछ न चाहिए, कुछ न चाहिए, माथे सिंदूरा और बिंदिया चाहिए, बिंदिया चाहिए। ऐ माँ तेरे द्वारे पे अंधा आ ही गया, आ ही गया। ऐ माँ तेरे द्वारे पे अंधा आ ही गया, आ ही गया। अंधे को नैना बस नैना चाहिए, नैना चाहिए, माथे सिंदूरा और बिंदिया चाहिए, बिंदिया चाहिए। ऐ माँ तेरे द्वारे पे बाझिन आ ही गई, आ ही गई। ऐ माँ तेरे द्वारे पे बाझिन आ ही गई, आ ही गई। बाझिन को बालक बस बालक चाहिए, बालक चाहिए, माथे सिंदूरा और बिंदिया चाहिए, बिंदिया चाहिए। देवी मैया कुछ न चाहिए, कुछ न चाहिए, माथे सिंदूरा और बिंदिया चाहिए, बिंदिया चाहिए। और अभी यहाँ पर बस हमारी मीटिंग अब जो है फिनिश होने वाली थी, तो जितने लोगों को आना था सब लोग आ चुके थे। हमारे जजेस भी आ गए थे। जजेस जो हमारे कास्ट थे, परिवार से नहीं थे, वो लोग अलग समाज से थी, जिससे कि जजमेंट जो है सही रहे। और इसके बाद से जो मतलब जजमेंट होगा वो आगे जो है स्टेट लेवल पर जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। पार्ट तो ले लिया है, कुछ पता नहीं, बस गाना गा दिया जो हमें आता था। अभी जो है ख़त्म हो चुकी है मेरी मीटिंग, जो चली है लगभग 2 घंटे। बहुत सारा टाइम जो है चला गया। बहुत सारा काम बचा था। हमारे काम सब एकदम शेड्यूल होते हैं, और जब भी 1-2 घंटे का कुछ एक्स्ट्रा काम आता है तो बहुत दिक्कत में फंस जाते हैं हम लोग। तो अभी खाली हुई, चाय पिया, चाय पीने के बाद ऊपर आ गए डेली रूटीन की तरह, क्योंकि बच्चों को लेकर आना ज़रूरी होता है, रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है। और कहाँ पे है आपको दिख रहा होगा, ग्रीन हाउस हमारा पूरा तैयार हो चुका है। यहाँ पर एक दरवाज़ा लगा है, ये जिसके दरवाजे पे भी ग्रीन कपड़ा लगवाया है। और इधर का जो ये है, ये मतलब उठाने के लिए फोल्डिंग वाला करा दिया है। बाकी 2 तरफ के जो ग्रीन वाले कपड़े होते हैं वो चिपके हुए हैं, उनको थिनर लगा के चिपकाया है। और इधर एक दरवाज़ा है, दिखाती हूँ। यहाँ पर ये भी एक डोर है जो पीछे गली में खुलता है, तो इस पे भी जो है वही ग्रीन कपड़ा लगा हुआ है। रोशनी वोशनी आएगी बस सेफ्टी के लिए, कि अगर हमारे कोई रेंटर इधर आते हैं तो उनका रास्ता पीछे से यहाँ पर आकर टच ना हो, दोनों चीज़ें सेपरेट करने के लिए। और जब कभी घर का टूर कराऊंगी तो सारी चीज़ें दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी आप ग्रीन हाउस में देख रहे हैं कैमरे का बार बार जो है फोकस ऐसे हो रहा है, तो यूँ है। और कुछ पौधे वौधे ला कर रख दिए हैं। चलिए कैमरा बैक करके वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि यहाँ ला कर क्या क्या रखा हुआ है। और जो है छोटे छोटे टबों में वो छोटे छोटे पौधे हैं जो हमने लगा कर रखे हुए थे। तो इसमें धनिया है, पुदीना, चौलाई, पालक, बहुत सारी चीज़ें हैं, शिमला मिर्च है लगाई हुई है। सारे छोटे छोटे टब यहाँ पर दीवार से लगा कर रख दिए हैं। और इधर हमने लगाई है लौकी, इस क्रेट में आप देख रहे हैं लौकी लगाई हुई है। बीच में भी थोड़ा सा एक लौकी का पौधा बाहर आ रहा है, ये तो इस तरीके से है। और यहाँ पर कनेर की एक कलम लगाई हुई है, ये छोटा सा फ्लावर का पौधा है। इसके अलावा और दिखाती हूँ, इस क्रेट में भी हमने सेम लगाई है, अभी निकला नहीं है ये सेम। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जर्मिनेशन ट्रे में अलग अलग चीज़ें लगा कर रखी हुई हैं, जैसे बैंगन है, मिर्ची है, टमाटर है, मटर, बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं। जब निकलेंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इधर क्या है ये भी दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है हरी मटर लगाई हुई है इस क्रेट में, ये गिलोय का कलम लगाया हुआ है। और यहाँ पर कुछ फूल वाले पौधे जो ऊपर से हम लोग ला कर रख सके वो लाकर अभी रख दिए हैं। बाकी अभी कुछ और पॉट्स हैं जो ऊपर ही हैं। तो अभी हमारे ग्रीन हाउस का कुछ यूँ सीन है, ऐसे ही है। जो है ग्रीन हाउस रेडी हो गया है, आधा अधूरा सा काम है। कुछ गमले जो हम लोग लेकर आ पाए ऊपर से वो ले आए थे। मैं थोड़ा सा कैमरा फोकस कर लेती हूँ, फेस पे बहुत अंधेरा आ रहा है, इतनी काली हूँ नहीं मैं अभी लग रहा है मैं कितनी काली दिख रही हूँ इस ग्रीन हाउस के अंदर। और जो है अभी इयरिंग नहीं चेंज की है, ड्रेस चेंज कर ली। बच्चे पूछ रहे थे माँ आपने क्यों चेंज किया, क्यों चेंज किया। मुन्ना पीछे पड़ गई, माँ रेड क्यों चेंज कर लिया। तो वो गाउन वाली कुर्ती मैंने पहनी थी, उसको पहनकर कोई काम नहीं होता। और ग्रीन हाउस पे एक लाइट भी लगवा दी है, एक CFL लगवा दिया है कि कभी रात में रोशनी के लिए। दिया मेरा वो मोबाइल उठा लेना बेटा,
कॉलिंग वाला फ़ोन भी लेकर चलती हूँ जहाँ जाती हूँ। अरे झगड़ा नहीं करो, फ़ोन टूट जाएगा। तो वो भी लिया है और थोड़ा सा कुछ और शूट करना था प्लांटेशन वाले में, तो वो जो है वो भी करना है। कमल का पौधा जो है टब में हमें शिफ्ट करना है। कमल का पौधा जब तैयार होगा वीडियो आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा। कमल का पौधा भी हमने लगाया है, 5 लगाए थे जिसमें से एक की डंडी टूट गई, 3 लग चुके हैं, एक और हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा उसमें से निकल सकता है। चुप हो जाओ। तो फिर उसके बाद से जो है और करेंगे, छत पे जाएंगे, अभी मिट्टी बनानी है, अभी और भी काम करना है। अरबी भी लेकर आई हूँ मार्केट से, वो भी लगानी है एक टब में, तो देखते हैं अरबी कैसे कब लगाते हैं। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे ऊपर। और हाँ, जो हमारी मीटिंग रही उसमें कुछ पार्टिसिपेंट जो है 1-2 कम थे, तो हमने भी पार्ट ले लिया कि चलो ठीक है, भजन के 2 लाइन गाने हैं तो गा लेते हैं। तो हमने भी भजन की 2 लाइन गा दी, तो कुछ यूँ हो गया भजन। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, सिंपल पार्ट लेना था इसलिए जो है हो गया। चलिए मिलती हूँ ऊपर आप लोगों से। तो यहाँ पर अभी हमने जो है अपना मिट्टी विट्टी बनाने का काम शुरू कर दिया है, और इतने सारे टब्स जो हम लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जो गार्डन्स वाले हम लोग तैयार करते हैं उनका एक अलग परसेंटेज होता है, वो मैं आगे आप लोग को वीडियो में शेयर करूँगी। उसमें कोकोपीट होता है, रेत होती है, मिट्टी होती है, और नीम की खली भी डालते हैं, खाद तो डालते ही हैं, वर्मी कंपोस्ट गोबर वाली। तो वो सब कुछ मिलाने के बाद जो है एक बढ़िया सा गार्डन सॉइल तैयार होता है, जिसे हम लोग कभी गमले में भरते हैं, कभी मिट्टी में। और हम लोग जो है 20-22 गमले जो एक्स्ट्रा लेकर आए हैं बाकी चीज़ों के लिए, तो वो अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि भर भर के तैयार करके रखते रहें। जैसे ही हमारे जर्मिनेशन के बाद पौध तैयार होगी तो उन्हें लगाने में फटाफट जो है टाइम जो है कम लगेगा। तो जब भी हम लोग के पास टाइम होता है शाम वाम को हम लोग आते हैं तो यही करते हैं, मिट्टी बनाने का काम ये करते हैं। मैंने कहा चलो मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें ला कर देना। और अभी मैं देख रही हूँ कैमरे पर कि मोना जो है मस्ती कर रही है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अपने काम में लगी थी। मोना यहाँ पर मस्ती कर रही है कैमरे के सामने। अभी ये जो है नेक्स्ट डे है, कल मैंने जो शूट किया था उसके बाद से मैं आज शूट कर रही हूँ। और वापस से शाम को 5 बजे का टाइम है, सांस चढ़ी है मेरी, सीढ़ियों से चढ़ी मैं। तो यहाँ पर जब हम लोग अपने फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा ग्रीन कपड़ा लगवाया था। मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पर भी, इस जगह पर भी हमारा पौधे रखने का प्रोग्राम है। और ये वो दरवाज़ा है मेरे घर का, जिसके उस पार OPD चलती है डॉक्टरों वाली, जो आप लोग को पता ही है। और यहाँ सीढ़ियाँ हैं जिधर से हम लोग आते हैं। आज ये रिक्स नहीं पहनी, सुना सुना हो रहा है सर। तो और आपको दिखाती हूँ, कैमरा बैक करके थोड़ा सा ग्रीन कपड़ा लगवा दिया है। तो ये भी हमारा छोटा सा ग्रीन हाउस टाइप का हो गया है कि कुछ प्लांट्स वगैरह रखने हो तो हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि अब हमने इतने पौधे लगा रहे हैं कि ऊपर वाला ग्रीन हाउस भी छोटा पड़ रहा है। तो चलिए कैमरा बैक करके आपको दिखाती हूँ। और ये जैसा आप देख रहे हैं, ऊपर लगवाया है ग्रीन कपड़ा, और नीचे एक कांच की विंडो है इस जगह पर, फर्स्ट फ्लोर पर। और इधर भी लगवा दिया है ये ग्रीन कपड़ा, इधर भी विंडो है। तो कुछ इस तरीके से है ये जगह, ऐसे है। और इधर आते हैं तो हमारा जो है 2nd फ्लोर पे जाने का रास्ता है, ये सीढ़ियाँ हैं। और नीचे ये फर्स्ट फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आने की सीढ़ियाँ हैं, जिधर से मैं आई हूँ अभी। और ये डोर जो अभी आपको दिखाया था, तो बस हमारे हिस्से में ये फर्स्ट फ्लोर इतना ही है। बाकी सारा फर्स्ट फ्लोर जो है हमारा किराए पे चलता है। और यहाँ से इस विंडो से नीचे कुछ खास नहीं, वही हमारा अमरूद का पेड़ दिख रहा है जो बाहर लगा हुआ है। और बाहर यहाँ से रोड दिखती है सिंपल सी। ऐसे जा रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा ये है आप लोग को दिखा देती हूँ कि यहाँ भी हमने पौधे रखने का इंतजाम करवाया है। बच्चे पहुँच गए हैं, आपको शोर आ रहा होगा, तो बस चल रहे हैं। हाथों में जो है कूड़े की टोकरी, और छत पे चढ़ रहे हैं। बच्चे के ऊपर पहले ही जा चुके हैं अपने पापा के साथ। चलो 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 ऊपर चलो। और बस यही सब चल रहा है काम। और यहाँ पर भी कुछ पॉट्स लाकर और रखे थे इन्होंने, अभी इस गमले में भी छेद वेद किए, तो यहाँ ला कर रखे थे। मैंने कहा मैं थोड़ा सा शूट करके फिर आती हूँ। तो ये सब कुछ है। और उसके बाद भी हम लोग जाकर कल परसों वापस से कुछ और पॉट्स और टब छोटे वाले लेकर आए, बड़ा टब भी लेकर आए लोटस लगाने के लिए। लोटस का भी अभी दिखाती हूँ आपको कैसे लगाया है। और यहाँ पर आज इस ग्रीन हाउस में भी हमने एक छोटा सा काम कराया है। काम क्या कराया है वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये टैप न्यू लगवाया है। उधर से पूरा वो वॉश बेसिन उधर है जो हमारे रेंटर लोग के साइड में है, तो उस वॉश बेसिन से पाइप निकाल कर यहाँ पर एक टैप लगवा लिया है पौधों में पानी वानी देने के लिए, क्योंकि काम तो लगता ही है। और पानी कितना ढो ढो के लाएंगे, और पानी पौधों के लिए बहुत बेसिक चीज़ है। और आपको वो दिखाती हूँ, अपना लोटस प्लांट का टब दिखाती हूँ। हैं 3 बोल जो दिख रहे हैं आपको, ये लोटस के प्लांट हैं, तीनों लगे हुए हैं। ये
हल्का हल्का सा, पतली पतली सी डंडियाँ हैं और न्यू टब लाकर पूरा पानी भर के रखा है। तो देखते हैं ये हमारा कमल का फूल कब खिलता है। इस तरीके से है, कुछ न्यू इनोवेशन हम लोग कर रहे हैं इस ग्रीन हाउस में, कुछ नया लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कई और सब्जियां भी मतलब करी हुई हैं, पालक भी थोड़े थोड़े से निकल चुके हैं, पालक धनिया वगैरह। और हमारे फूलों वाले पौधे जो ऊपर थे वो भी हम लोग नीचे लेकर आ गए हैं। कुछ और गमले बाकी हैं वो लेकर आएंगे, कुछ नए लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। आप लोग को सारी डिटेल देती रहूँगी इसी ब्लॉग में, अपने इसी चैनल पर। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। और मैं सोच रही थी आज के ब्लॉग की एंडिंग कर दूं, बस इतना काफ़ी है, इतनी बातचीत काफ़ी है। और जो है कुछ अच्छा समझ में आया तो नया ब्लॉग शुरू करूँगी। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।